नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज में। आज बात होगा शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग की सीट और अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट। तो सबसे पहले बता दें कि आज किन्हीं कारणों से दोपहर में ट्विटर अभियान नहीं चलाया जाएगा। शाम को समय और हैशटैग आपको दे दिया जाएगा, तब आप ट्वीट करेंगे। धन्यवाद। और दूसरी ओर जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों से भी थर्ड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि तृतीय सूची के ट्विटर अभियान में भी वे अभ्यर्थी साथ दें जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय काउंसलिंग होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती आएगी और तभी ये शिक्षक भर्ती बुलेट के ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। सबसे पहले बता दें कि आज ही की न्यूज जो शिक्षकों के बीच 5,000 पद। देखिए यहाँ पदों की संख्या के बारे में फिर से क्लियर कर देगी टीम, यहाँ पर बताया गया है, उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए ये आज की न्यूज है, यानी कि सभी प्रमुख अखबारों में आज ही ये न्यूज निकला है। ये तृतीय सूची से संबंधित खबर है लखनऊ, दैनिक जागरण, इसके अलावा प्रयागराज सहित सभी डिस्ट्रिक्ट ये न्यूज निकाला गया है। कर्फ्यू से छूट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की भर्ती में तैयारी में जुट गया है। ये देखिए कर्फ्यू के बाद बात हो गई सीटों को लेकर के। तो सीटों को लेकर जो बात हुआ है टीम के बीच, कहा गया है सीटों का अपडेट हुआ है सटीक डाटा न्यूज एजेंसी पर नहीं। और इसी बात को लेकर के न्यूज जब एजेंसी से बातचीत किया गया था तो टीम ने बताया कि उन लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ जो डाटा दिया जाता है हम उतना ही छापते हैं, सीटों का कोई डाटा नहीं मिला है, तो इसलिए जो पुरानी डाटा हमारे पास उपलब्ध होता है वही हम न्यूज में निकाल देते हैं। सीटों की संख्या 5,000 नहीं बल्कि 5,000 जो छाप रहे हैं वो पुराना मंत्री जी द्वारा जो बताया गया डाटा वही बार बार छप रहा है, इसलिए इसको लेकर परेशान न हो। सीटों की संख्या जो है 7,000 प्लस रहेगी, जैसे कि टीम रंजीत यादव, इसके अलावा अन्य लोग, और डाटा के अनुसार भी जो खाली सीटों की भी देखें तो उस अनुसार से भी 7,000 प्लस सीटें रहेंगी। तो 12 से 2 के ट्वीट कैंसिल किया जाता है, शाम को जो हैशटैग दिया जाएगा। तो 14 से 15 जून को काउंसलिंग एकदम प्रबल संभावना है और सीटों की संख्या 7,000 प्लस रहेगी। जियो जो है 5 जून के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कि खबर छपी है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षित मुंडन कराकर करेंगे विरोध। वहीं थर्ड काउंसलिंग आने के साथ ही नए नए मुद्दे भी उठने लगे हैं। फिलहाल एक नया मुद्दा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो 4% आरक्षण नहीं दिया गया है, RPWD एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें 2.41 ही दिया गया है। ऐसे में 69,000 में 4% से 2,760 सीटें हुई, लेकिन 1,663 सीटों पर ही चयन हुआ। बाकी सीटों का दूर तक अता पता नहीं है, ये लिखा गया है प्रसाद पांडे जी के ट्वीट में। और अभ्यर्थी PPE किट पहनकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिछले वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन मीटिंग करके आरक्षण की गड़बड़ी के बारे में चर्चा की। अभ्यर्थी कहने कि यदि प्रदेश सरकार ने जल्द जांच करवाकर चयन से बाहर हुए पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी तो वे PPE किट पहन करके शिक्षा मंत्री के आवास FCRT पर धरना करेंगे। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने ट्विटर सहित सभी ऑनलाइन माध्यम से आवाज उठाएंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछले अभ्यर्थियों के लगभग 6,000 पदों पर घोटाला हुआ है। 2019 में आयोजित इस भर्ती की प्रक्रिया में कई लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो ये जून 1 जल्द होने के आसार है थर्ड काउंसलिंग। बड़ी राहत दी गई है कि बीएड की फीस 70,000 रुपये तय कर दी गई है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा भी गवर्नमेंट रद्द कर सकती है, क्योंकि CBSE के बाद अब यूपी बोर्ड से भी यही अपेक्षा है अभ्यर्थियों को। CBSE के बाद यूपी ने भी संकेत दे दिया है। PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक करके लिया था फैसला। इसकी लहर और टीकाकरण नतीजों के लिए नई नीति भी जारी होगा, जहां बीएड की फीस 81,250 से 70,000 ही लगेंगी। लिपिक संवर्ग में दरोगा व सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग दरोगा सहायक दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इसमें 1,329 पदों के लिए 1 जून से आवेदन शुरू हुए हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया। 2022 की परीक्षा मंत्रियों के छूटे पसीने। दूसरी लहर का GDP पर चौतरफा हमला। 2021-22 में 7.9% रहेगी विकास दर, SBI के अनुसार। UG PG के अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा अन्य प्रोन्नत दिया जाएगा। परीक्षा दिए बिना भी दूसरे वर्ष में प्रोन्नत छात्रों को भी होगी परीक्षा।
कोर्ट ने कहा है कि युवा देश का भविष्य है, टीकाकरण में उनको प्राथमिकता मिले, भविष्य में आगे बढ़ना जरूरी है, आंकड़ों के अनुसार फैसला लें।